राम राम। स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 को होने वाले गुरु गोचर की। जब बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब मेष राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा। मेष राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति तीसरे भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वीडियो के अंदर तीन महत्वपूर्ण भाग हैं। पहले भाग में हम समझेंगे बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखा सकते हैं। दूसरा, बृहस्पति का ये गोचर अतिचारी गति से होगा तो अतिचारी होना क्या होता है। और तीसरा, बृहस्पति का मेष वालों पर क्या प्रभाव दिखाई देगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखा सकते हैं। पहले जानते हैं कि बृहस्पति का महत्व क्या है। बृहस्पति यानी गुरु को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ये ग्रह ज्ञान, धर्म, धार्मिकता, शिक्षा, न्याय, सलाह, अध्यात्म, भाग्य और शुभता का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में जहाँ बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, वहाँ विकास, ज्ञान और विस्तार का आशीर्वाद देता है। मिथुन राशि को समझे तो इस राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि को संवाद की कला, विचारों की चंचलता, तार्किकता, चतुराई, सामाजिक जुड़ाव और तेज तर्रार मानसिकता का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति जो कि ज्ञान का ग्रह है, जब संवाद व संचार की राशि मिथुन में होते हैं तो इसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। बृहस्पति जब मिथुन में आता है तो ज्ञान और संवाद का मिलन होता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मिथुन राशि एक वायु तत्व और दृढ़ स्वभाव वाली थोड़ी चंचल राशि है, जबकि बृहस्पति स्थायित्व और गहराई चाहता है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो बहुत अच्छी संवाद शैली हो सकती है। व्यक्ति ज्ञान पूर्वक प्रभावी ढंग से अपनी बात कह सकता है। केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ती है। अलग अलग विषयों पर अध्ययन करने की इच्छा बढ़ती है। सही शब्दों और सही समय पर संवाद करने की कला से समाज में आदर मिलता है। अच्छी मित्र मंडली और नेटवर्क बनता है। व्यक्तित्व में धार्मिक या दार्शनिक संवाद में निपुणता आती है। टूर एंड ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, शिक्षक, वकील, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, मीडिया, संचार, प्रकाशन, मार्केटिंग, सेल्स जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो बहुत बार ज्ञान बिखर सकता है। व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ सकती है। बहुत सारी बातें जानने की चाहत में गहराई की कमी रह सकती है। संवाद की प्रवृत्ति कभी कभी बहस में बदल सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। अपने ज्ञान के अहंकार के कारण गुरुजन या वरिष्ठों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति मिथुन राशि में होता है तो अगर व्यक्ति अपनी वाणी को संयम और ज्ञान से सजाए तो यह अद्भुत अवसर बनता है, लेकिन अगर चंचलता हावी हो जाए तो ज्ञान भी हल्का और प्रभावहीन बन सकता है। अब समझते हैं बृहस्पति के मिथुन राशि में संचरण के समय को। बृहस्पति 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 महीने बाद ही 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच कर्क राशि में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 को वापस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। सामान्यतः बृहस्पति एक राशि में लगभग 12-13 महीने तक ठहरते हैं, लेकिन जब गोचर की गति में परिवर्तन या विशेष खगोलीय स्थिति के कारण बहुत जल्दी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में चले जाते हैं तो उसे अतिचारी बृहस्पति कहा जाता है। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे, लेकिन सिर्फ 5 महीने के भीतर ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यही कारण है कि इस बृहस्पति को अतिचारी बृहस्पति कहा जा रहा है। अतिचारी बृहस्पति के विशेष प्रभाव की बात करें तो सामान्य गोचर में बृहस्पति धीरे धीरे लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन जब वे अतिचारी हो जाते हैं तो उनके फल जल्दी दिखने लगते हैं, परंतु यह फल अक्सर सुपरफिशियल, सतही या अस्थिर हो सकते हैं। स्थायी बदलाव कम होते हैं और परिस्थितियां जल्दी बदल भी जाती हैं। लोग जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। कभी अच्छा होता है, कभी गलती भी हो सकती है। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो जीवन में तेजी से अवसर और बदलाव आते हैं। स्थिर और गहरे फल कम होते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग और समझदारी से फैसले लेना बहुत जरूरी होता है। अब समझते हैं कि मेष राशि वालों पर अतिचारी बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर क्या प्रभाव डालेगा। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव भाग्य पक्ष, नए अवसर, मार्गदर्शन, धर्म, धार्मिकता, गुरु, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा और अध्यात्म से जुड़ा होता है। द्वादश भाव विदेश यात्राओं का, खर्चे, मोक्ष, अस्पताल, अलगाव, अकेलापन, दान और गहराई से जुड़ा होता है। अब जब गुरु तीसरे भाव में गोचर करेगा तो वो इन दोनों भावों के फल तीसरे भाव के माध्यम से देगा। तीसरा भाव क्या दर्शाता है? तीसरा भाव होता है पराक्रम भाव, जो बताता है आपके साहस और आत्मबल के बारे में। छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन स्किल, लेखन, बोलचाल, विचार अभिव्यक्ति, छोटे स्तर की यात्राएं, सोशल नेटवर्किंग और क्रिएटिविटी, इनको भी तीसरे भाव से देखा जाता है। गुरु के मिथुन गोचर का मेष राशि पर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला प्रभाव आपकी संवाद शैली पर पड़ेगा। आपकी संवाद शैली में धार्मिकता और गहरी समझ आएगी और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। बृहस्पति के प्रभाव से आपकी बोलने की शैली प्रभावशाली बनेगी। जिनका करियर मीडिया, टीचिंग, लेखन, मार्केटिंग या काउंसलिंग, प्रकाशन इनसे जुड़ा है, उनके लिए बेहद शुभ प्रभाव रहेगा। आपकी बातों में गहराई और सलाह में दम होगा। आप गहरी बातों को सरलता से कहने की कला विकसित कर सकते हैं। तीसरे भाव का संबंध लेखन, पब्लिक स्पीकिंग, जर्नलिज्म, ब्लॉगिंग से भी है।
बृहस्पति यहाँ गहरी नैतिक ज्ञानवर्धक सामग्री प्रस्तुत करने में मदद करता है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि मिथुन राशि बृहस्पति की मित्र राशि नहीं है। यहाँ बृहस्पति को उतनी मजबूती नहीं मिलती जितनी उसे कर्क, धनु या मीन राशि में मिलती है। परिणाम स्वरूप आपका ज्ञान बिखरा हुआ हो सकता है। आप बहुत सी बातें जानते होंगे लेकिन उसकी गहराई कम हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव ये होगा कि साहस और मेहनत का आपको फल मिलेगा तथा बुद्धिमानी से भाग्य को बदलने की अक्षमता आपके अंदर आ सकती है। तीसरा भाव पराक्रम का, योजना क्षमता का घर होता है। बृहस्पति के प्रभाव से अब आप साहसी निर्णय लेंगे और मेहनत का फल मिलेगा। कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये समय अनुकूल है। बृहस्पति अतिचारी है तो किसी भी योजना के दूरगामी परिणामों के बारे में जरूर सोच लें। तीसरे भाव से बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही भाव नवम भाव को देखेंगे। बृहस्पति आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी है तो मिथुन राशि की बुद्धिमानी और बृहस्पति का ज्ञान मिलकर ऐसी योग्यता बनाते हैं कि व्यक्ति छोटी छोटी चतुर चालों से अपना भाग्य चमका सकता है। अपनी मेहनत से तथा सही प्रयास से भाग्य खुद बना सकते हैं आप। तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव होगा विदेश यात्राओं को लेकर और उच्च शिक्षा को लेकर। बृहस्पति नवम और 12वें भाव के स्वामी है, इसलिए लंबी दूरी की यात्रा, विदेश जाना या उच्च शिक्षा में प्रवेश का मौका मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय भाग्यवर्धक रहेगा। द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण विदेश से संबंधित कामों में आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई या जॉब के योग बन सकते हैं, खासकर अगर बुध भी शुभ हों। इस बात का ध्यान रखें कि बृहस्पति द्वादश भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में है तो खर्चे भी आपके अचानक बढ़ सकते हैं। ट्रेवल या गिफ्ट्स पर खर्चा होगा, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। छोटे भाई बहनों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों की शिक्षा, विदेश यात्रा या धर्म से जुड़े अवसर उनको मिल सकते हैं। अगर भाई बहनों से कोई दूरी या मतभेद है तो अब मेल मिलाप होगा। उनसे जुड़ी कोई शुभ खबर भी मिल सकती है। आप स्वयं भी उनके लिए गाइड और सपोर्ट का साधन बन सकते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण प्रभाव ये रहेगा कि धार्मिकता और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। गुरुजनों से सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा। धार्मिक ग्रंथ, योग, ध्यान और पुरानी परंपराओं की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। तीसरे भाव से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव विवाह और साझेदारी का होता है। विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। बृहस्पति के इस प्रभाव से वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और धार्मिकता बढ़ सकती है। व्यापारिक साझेदारी के लिए भी अनुकूल प्रभाव रहेगा। जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्राएं या ज्ञानवर्धक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। पहले से वैवाहिक जीवन में यदि समस्याएं चल रही हैं तो बृहस्पति की दृष्टि से समाधान और समझ बढ़ने के योग बनेंगे। तीसरे भाव से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव 11वें भाव पर रहेगी। आय में वृद्धि के अच्छे योग बनेंगे। इस प्रभाव से बड़े लोगों से संपर्क और नेटवर्किंग के जरिए लाभ मिल सकता है। लंबी अवधि के सपने और लक्ष्य पूरे करने के अवसर मिलेंगे। नए मित्र बन सकते हैं जो भविष्य में बहुत मददगार साबित होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। यदि आप बड़े प्रोजेक्ट्स या ग्रुप वर्क हाथ में लेना चाहते हैं तो बृहस्पति की कृपा से आपको सफलता मिलने के संकेत हैं। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति राशि परिवर्तन के निष्कर्ष की बात करें तो 14 मई 2025 का गुरु गोचर मेष राशि वालों के लिए ज्ञान, पराक्रम, यात्रा और भाईचारे में वृद्धि के संकेत देता है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो भाग्य भी पूरा साथ देगा। जब बृहस्पति नवम और द्वादश भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में मिथुन राशि में स्थित होता है तो जातक के भीतर संवाद, लेखन, विदेश से जुड़े अवसरों के प्रबल योग बनते हैं। लेकिन ज्ञान को गहराई से साधना जरूरी होता है, अन्यथा अस्थिरता या सतहीपन हानि दे सकता है। सोच में अत्यधिक विविधता और तर्क के चलते कभी कभी निर्णय जल्दी बदल जाते हैं। यह भी सही, वो भी सही जैसे विचारों से फोकस आपका कमजोर हो सकता है। बातचीत में ज्ञान दिखाने की प्रवृत्ति आ सकती है। दूसरों को उपदेश देने या अधिक समझाने की आदत से लोग दूरी बना सकते हैं। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कि उपाय क्या करें इस गोचर के दौरान। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहने और विष्णु जी या बृहस्पति की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं।